BSc, BCom, BBA सेकेंड ईयर, यानी सेकेंड ईयर पेपर कोड आपका रहेगा 49004 सेमेस्टर 4 में आप किसी भी स्ट्रीम से हैं सभी के लिए मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। आज हम इसकी वीडियो में समझेंगे मॉडल पेपर के लिए, ठीक है। एग्जाम पेपर, इसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो प्लीज़ आप इसको पूरा देखिएगा, अपने पास दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। जिसका नाम है आपका को-करिकुलर कोर्स है हमारा। इसमें आपका है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा एवं योग, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। पूरा ही मॉडल पेपर सॉल्व कराया है। समय 2 घंटे का रहेगा और आपका टाइमिंग रहेगी, जो टाइमिंग है 2 घंटे की है और 100 मार्क आएंगे, 100 क्वेश्चन। इसमें आपका कोई प्रैक्टिकल कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अपने अन्य सब्जेक्टों में 25 नंबर के आपके मिड टर्म होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो पूरे ही सारे क्वेश्चन करने हैं आपके। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद में मैं इंटर वालों के लिए वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें आपके करियर से संबंध में सारी टॉपिक जो कोई क्वेरी होंगी वो सारी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर। पूरा क्वेश्चन पेपर समझेंगे। तो आइए पहुँचते हैं PDF पर। और इसकी PDF अगर आपको प्राप्त करनी है तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एच क्लार्क के द्वारा दिए गए शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें खाली समय का सदुपयोग ये इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। तो ये किसका कथन है? कैसिडी। फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। इनके आंसर मैं आपको बताता चलूँगा। आंसर यहाँ पे विकल्प में दिए हुए भी हैं। अगला दिया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का प्रभाव है जो शारीरिक शिक्षा क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ये शिक्षा, इसके संबंध में ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है डी ओवर टेफ्यूर की। अगला क्वेश्चन, एच क्लार्क द्वारा शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? तो इन्होंने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं कितने? 3, ठीक है। अब दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो मनाया जाता है 21 जून, ठीक है। कब? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उससे प्लेलिस्ट जरूर ओपन कर लीजिएगा। आज के लिए कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास का नियमन, यानी जो हम श्वास वायु अंदर खींचते हैं उसका नियमन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के सामाजिक विकास का लक्ष्य नहीं है? तो इसमें आपका जो है स्वयं के लिए खेलना, डी ऑप्शन इसमें जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। और आप लोग जिस किसकी भी सब्जेक्ट की प्ले आंसर की प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मिल जाएगी आपके लिए। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ आपके लिए 98970591 और 97, ये नंबर है। इस पर आपको PDF बना के व्हाट्सएप कर देनी है, जिस किसी की भी अगर आपके लिए आंसर की प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन सेकंड से 4th सेमेस्टर में मेरे पास आंसर की आपको अवेलेबल रहेगी इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। इन सभी की चारों सब्जेक्ट की आपके लिए आंसर की उपलब्ध कराऊंगा। इसी एग्ज़ाम होने के बाद में सबकी मिलेगी। 6 सेमेस्टर में इंग्लिश की मिलेगी। और अन्य किसी का अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमें आप लोग अपने एग्ज़ाम पेपर की फ़ोटोकॉपी या फिर फ़ोटो सेंड कर सकते हैं बनवाई अंदर के, जिससे हम आपको आंसर का इस समझ से प्राप्त करा दें। इसके बाद में सारे सब्जेक्टों की आंसर की आपको अपलोड मिलेगी। फिर शुरू करेंगे हम 3rd सेमेस्टर और 5 सेमेस्टर एंड 1st सेमेस्टर। तो यहाँ पर दिया शारीरिक उद्देश्यों में से शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य लेसरी के द्वारा नहीं दिया गया है? तो आर्थिक विकास। लेसरी का क्या है? शारीरिक अंगों का सामाजिक विकास है और ईसायु पेशियाँ विकास है, लेकिन आर्थिक विकास का इन्होंने उद्देश्य नहीं बताया है। अगला क्वेश्चन आपका है शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य होता है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है सर्वांगीण विकास। हर तरीके से, सब तरीके से हमारा विकास होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा स्वच्छता एवं क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम साधन कौन सा होता है? तो वो योग होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक स्वस्थता एवं क्षमता प्राप्त नहीं होती है? किसके द्वारा? तो क्षमता प्राप्त नहीं होती राजनीतिक परिपक्वता में। बाकी बीमारियों से बचाव होता है, आत्मविश्वास होता है, शारीरिक क्षमता की कुशलता में वृद्धि होती है शारीरिक शिक्षा से। लेकिन राजनीतिक परिपक्वता में ऐसा नहीं होता है, ये इसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक स्वस्थता से व्यक्तियों में भिन्न भिन्न के स्तर पाए जाते हैं, लेकिन अतः शारीरिक शिक्षा स्वस्थता पर निम्न बातों पर प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? कार्य की प्रकृति बदलती है, व्यक्ति का शारीरिक आकार और आकृति में बदलाव आता है, आयु और लिंग में बदलाव आता है, अर्थात सभी। डी वाला ऑप्शन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा थर्ड में पूछ रहा है कि योग का अभ्यास करने की कला व्यक्ति को
किस पर नियंत्रित करना सिखाती है? तो शरीर नियंत्रण रहता है, मन भी और आत्मा भी, अर्थात डी ऑप्शन हट जाएगा। आज हमें भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। ये कथन किसने दिया था? ये कथन दिया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि गीता की जगह हमें फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। तो ये आपका विवेकानंद जी का कथन है। अगला बढ़ते हैं आगे के लिए। शारीरिक स्वच्छता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो पर्यावरण कारक भी हैं, अनुवांशिक कारक भी, और उचित आहार भी प्राप्त करता है। तो तीनों में ऑप्शन डी हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मनोविनोद का कौन सा कार्यक्रम अंतः साल कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल होता है? तो वो होता है टेलीविज़न। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? तो पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या 5 होती है। निम्न में से कौन सी प्राणायाम की प्रक्रिया नहीं है? तो सम्यक ये नहीं है, पूरक है, रोचक, रेचक है, कुंभक है, ये सब प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन जो डी है वो सम्यक जो है वो इसकी प्रक्रिया नहीं है, इसकी प्राणायाम की। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, भ्रामरी क्या है? भ्रामरी क्या है? एक प्राणायाम है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? तो वो नेतृत्व का विकास करता है, आंगिक विकास करता है, शारीरिक स्वच्छता का विकास होता है। तो डी आ जाएगा राइट, ऑप्शन डी राइट सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे प्रचलित मनोरंजन क्रिया है कौन सी है? मेला। ये अक्सर हमें आप लोग देखने को मिलता है, आसपास मेले लगते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खेल का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें है मनोरंजन सिद्धांत। ये आपके खेल का सिद्धांत नहीं है। डाल्टन सिद्धांत है, अवशेष ऊर्जा सिद्धांत है, पुनर्कथन सिद्धांत है, ये इसमें आते हैं, लेकिन मनोरंजन सिद्धांत नहीं आता है। किस आसन को अंग्रेजी में पिलो पोज कहा जाता है? तो जो हला आसन होता है इसको हम इंग्लिश में पिलो पोज कहते हैं। डी वाला ऑप्शन हट जाएगा। यहाँ ऑप्शन आपका दिए हुए भी हैं, अगर मैं ना भी बता पाऊँ तो ऑप्शन दिए हुए आपके साथ में इसको देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आसन सर्वश्रेष्ठ रहता है? तो सर्वश्रेष्ठ रहता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो आसन है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है। अगला दिया है कि अनुलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? अनुलोम का शब्द अर्थ होता है दाईं नासिका से श्वास लेना। ठीक है, उसे अनुलोम कहते हैं। ठीक है। प्राणायाम किस गति को कम करता है? वो करता है सांस लेने की जो गति होती है उसको कम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राणायाम अष्टांग का कौन सा भाग होता है? प्राणायाम अष्टांग का चौथा भाग होता है। योग के समय में श्वास कैसे लेनी चाहिए? योग के समय में गहरी सांस भरनी चाहिए। ठीक है। निम्न में से कौन सी आमन आध्यात्मिक पूर्णतया पाने के लिए आवश्यक होती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा पद्मासन, सिद्धासन और भद्रासन या फिर सिंहासन। इन तीनों में, यानी उपरोक्त में डी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका और दिया हुआ है कि मनुष्य सामान्यतः कितने आसनों का अभ्यास करता है? तो वो 9 आसनों का अभ्यास करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, मनोविनोद शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मनोविनोद शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो होता है पुनः निर्माण करना। एक व्यक्ति को कितने घंटे सोना चाहिए? तो एक व्यक्ति को नॉर्मल है कम से कम 8 घंटे उसे सोना चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नीति का प्रकार नहीं है? नीति के प्रकार क्या नहीं? सूत्र नीति जो है वो इसमें नीति के प्रकार में नहीं आती है। बाकी जल नीति है, कुलजल नीति है, दुग्ध नीति है, इसके प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि निम्न में से कौन सा आसन मन को शांत करने के लिए किया जाता है? तो वो है आराम योग आसन। अगला क्वेश्चन है, आगे की ओर झुकने वाला आसन कौन सा होता है? उसे कहते हैं उपविष्टि कोणासन और पश्चिमोत्तासन, ये दोनों के नाम से जाना जाता है। अगला, प्राणायाम के प्रकार कितने होते हैं? तो प्राणायाम के प्रकार भ्रामरी प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है। तो ये सभी हैं इसके, ये प्राणायाम के प्रकार हैं तीनों। डी वाला ऑप्शन हट जाएगा। अगला दिया हुआ है, कवि सम्मेलन किस प्रकार की मनोविनोद की गतिविधि का कार्यक्रम है? तो वो है बाह्यशाल क्रियाएँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा योग का उद्देश्य है? तो योग का उद्देश्य उत्तम स्वास्थ्य, दबाव व तनाव से आराम, मन की शांति, उपरोक्त में सभी आएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, स्वास्थ्य के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? तो शारीरिक होता है, मानसिक होता है और सामाजिक भी, यानी कि इसमें भी डी ऑप्शन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि कंचा किसका बना होता है? कंचा किससे बना होता है? कांच के पत्थर का। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का उद्देश्य किसकी रोकथाम करना है? तो इससे रोकथाम होती है हमारी रोग की बीमारियों की रोकथाम होती है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को चक्रासन नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए हार्निया है, चक्रासन नहीं करना चाहिए। अल्सर से पीड़ित है, नहीं करना चाहिए। मेरुदंड कहते हैं जो हमारी बैकबोन होती है, अगर इसमें ऐसी कोई दिक्कत है तो हमें चक्रासन नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 हो गए। पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 है
कि तक्षशिला और ये कहाँ के विश्वविद्यालय हैं, किस काल में इसका विकास हुआ था? तो इनका विकास होता है उत्तर हिंदू काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा गया था? तो इसमें महाकाव्य काल के समय में भारतीय शारीरिक शिक्षा का बहुत बड़ा विकास हुआ, सर्वाधिक काफ़ी हद तक विकास हुआ, इसीलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। अन्य सब्जेक्ट किसी के भी हैं, कहीं भी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी अगर आप पेपर दे रहे हो तो BA BSc BCom BBA ये 4 स्ट्रीम है इसमें ग्रेजुएशन में। आप बाकी और भी हैं 1-2, तो जिससे इसके पास भी 4 सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स है, तो ये पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा प्रत्येक दशा में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, सेमेस्टर 4 में आप कहीं से भी हों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका है, रामायण काल में व्यायामशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है, किसका दिया जाता है? अस्त्र शस्त्र के परिचालन करने का। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 45 में है। 45 में दिया हुआ, रामायण काल में व्यायामशालाओं में प्रशिक्षण किसका दिया जाता है? अस्त्र शस्त्र के परिचालन का। निम्नांकित में अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द ऐसा है जो शारीरिक पुष्टि में शामिल नहीं होता है? तो शारीरिक पुष्टि में मजबूती आती है, लचीलापन आता है, सहन शक्ति आती है, लेकिन बुद्धि का इससे कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो डी रट जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पुष्टि का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ अवस्था है एवं क्या है? सी ऑप्शन जाएगा रोग से मुक्ति। चिंता और दुख तनाव इससे इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 48 में पूछ रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व शारीरिक शिक्षा दी जाती थी, किस प्रकार से? अखाड़ों में। पहले विद्यालयों में नहीं होती थी, परिवार में नहीं होती थी। अखाड़े जो आज भी अब देखते हैं जहाँ कुश्ती होती है, तो वो अखाड़ों में ही शारीरिक शिक्षा का सबसे अच्छा साधन था। सबसे कम खर्चीली मनोरंजन प्रक्रिया कौन सी है? तो वो है प्रातःकाल की सैर। आप जितनी जल्दी सुबह उठेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और बगैर बहुत अच्छा मनोरंजन होता है, मतलब विदाउट किसी म्यूजिक के। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के लिए शारीरिक पुष्टि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऊर्जा में वृद्धि होती है और समग्र स्वास्थ्य, यानी कि संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य हमारा विकसित होता है, या फिर कह सकते हो स्वस्थ रहते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा है कि सभी प्रकार की वृत्तियों के निरोध को प्राणायाम कहते हैं? तो ये किसने कहा है? महर्षि पतंजलि ने, वेद व्यास ने, योगी एकलव्य ने। ये है त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद, ये इनका नाम है, तो इन्होंने कहा है। अनुलोम और विलोम प्राणायाम करने से क्या होता है? अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से सकारात्मक विचारों का विकास होता है, शारीरिक व मानसिक जो तनाव होता है उसे कमी होती है, हार्मोन्स का स्राव संतुलित रहता है। अगर कोई हार्मोन्स हमारा एक्स्ट्रा ओवरडोज मतलब उसमें रसा होता है तो हानि करता है, अगर कम होगा तब भी हानि रहती है, तो इनका मेंटेनेंस बना रहता है उपयुक्त में सभी। आप आगरा यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, महात्मा काशी विश्वविद्यालय, अदरवाइज इसके अलावा किसी की भी परीक्षा हो रही है तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अपने 5 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सूर्य नमस्कार आसन के कितने चरण हैं? तो सूर्य नमस्कार आसन के चरण होते हैं 12। ठीक है। तो और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। तो 54 में दिया हुआ है कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास के जो हम करते हैं तो हमें उससे क्या लाभ मिलता है? शरीर में लचीलापन रहता है, यानी हमारी जो बोन्स होती हैं उनमें गति बनी रहती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पाचन क्रिया भी हमारी स्वस्थ रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार का मुख्य कारण क्या है? सूर्य नमस्कार का मुख्य कारण होता है जीवनदायिनी ऊर्जा को प्राप्त करना और कृतज्ञता को प्रकट करना। ठीक है। इसका मतलब आपका सी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य को आराध्य समर्पित करने का प्रचलन कब से है? तो ये प्रचलन जो है आपका आदिकाल से ही चला आ रहा है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 6 सेमेस्टर के भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं को करिकुलर कोर्स के, तो वो भी आप लोग प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा। अदरवाइज किसी का भी सब्जेक्ट चल रहा है, साइज से प्ले लिस्ट बनी हुई है, जो प्ले लिस्ट ना मिले आप कमेंट में बता सकते हैं, उस सब्जेक्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपकी कमेंट में भी पेस्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने चक्र होते हैं? तो चक्र होते हैं 7। आपने कभी कर शक्तिमान नाटक देखा होगा, तो उसमें मुकेश खन्ना को दिखाया जाता है कि शक्तिमान के पीछे उसके बैकबोन पर कितने चक्र दिखाई देते हैं। ठीक है। ऐसे ही किसने कहा कि शारीरिक पुष्टि उचित व्यायाम व पोषण द्वारा जो है वांछित गति, संतुलन, जीवनता, शक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है? तो ये हॉकिंस ने कहा है, होस्कन्स ने कहा है। ठीक है। इनका स्टेटमेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनोरंजन में किसकी अवधारणा सम्मिलित है? तो मनोरंजन में आत्मा की भी है, मन की भी है, शरीर की पुनर्स्थापना की भी होती है, तो उपरोक्त में सभी जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आँखों की सफाई के लिए अच्छी रहती है? तो रहती है नेति, नाली, धौती, त्राटक क्रिया जो आँख की सफाई के लिए सबसे बेस्ट होती है। प्राणायाम का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्राणायाम का शब्द होता है श्वास नियंत्रण, यानी हमें अपनी श्वास पर नियंत्रण करना सीखना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका
कि मनोरंजन प्रदान करने वाली संस्था कौन सी होती है, तो उसे फिटनेस केंद्र भी कहते हैं, योग कक्ष कहते हैं, एरोबिक केंद्र भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट जाएगा, बिल्कुल फिट जाएगा। अब आ गया फिट। फिट का अर्थ क्या होता है, तो फिट का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फुल फॉर्म इसकी दी हुई है, लिखा है फ्रीक्वेंसी इन टाइम। फिट, फ्रीक्वेंसी इन टाइम, फिट का अर्थ यही हो गया, ठीक है। और फिर आपका दिया हुआ आवृत्ति तीव्र, सॉरी यहाँ पर बी ऑप्शन रट जाएगा, आवृत्ति तीव्रता समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग खेलो इंडिया कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था, तो इसमें आपका था क्रिकेट की प्रतियोगिताओं का आयोजन, ये खेलो इंडिया में सम्मिलित नहीं किया गया था। खेल मैदानों का विकास, महिलाओं के लिए खेल, प्रतिभा खोज का विकास, ये तीनों ही इसके अंदर शामिल किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 65 में पूछ रहा है कि खेल मनोरंजन का सिद्धांत किसने बनाया, किसका है, तो ये लॉर्ड केन्स और पैट्रिक के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि फिट इंडिया अभियान के में लोगों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किस आयोजन पर बल दिया गया था, तो वो बल दिया गया था कम दूरी के लिए रिक्शा या बाइक लेने के बजाय आप रोज़ पैदल चला करें, ठीक है, और एक्सीलेटर के बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करें, दैनिक आधार में व्यायाम का प्रयोग करें। तो ऑप्शन डी आपका राइट जाएगा, ठीक है। अगला आपका है 67 है। 67 में पूछ रहा है कि सूर्य नमस्कार को किस काल में दैनिक जीवन में पद्धति में शामिल किया जाना चाहिए, तो ये होता है हिंदू काल, ठीक है। जब हम खाली समय में अपनी आंतरिक संतुष्टि या फिर अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करते हैं तो इसे कहते हैं हम मनोरंजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 69। अभी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं। निम्न में से प्रतिशोध का सामना करने का जो घटक है वो कहलाता है सामर्थ्य, ठीक है। यदि आप में क्षमता है, सहन करने की सामर्थ्य है, तो आप उस चीज़ का सामना कीजिए, अक्सर लोग ये कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सूर्य स्नान से लाभ। सूर्य स्नान से लाभ क्या होता है, विटामिन डी की प्राप्ति होती है। देखिए सूर्य एक ऐसा ग्रह है और हमें विटामिन डी वो मुफ्त में देता है, इसका हमें कोई हर्जाना, कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन हमें सूर्य के समय में स्नान करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, YMCA की स्थापना कब की गई थी, तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को फटाफट। तो YMCA की स्थापना होती है आपकी इन 1920 में। अगला क्वेश्चन है शारीरिक क्रियाएं क्या होती हैं। शारीरिक क्रियाओं में मार्चिंग होती है, जिम्नास्टिक होता है, शारीरिक व्यायाम होता है, ये सारी ही क्रियाएं उसमें होती हैं। इन्हीं ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका है शारीरिक शिक्षा का प्रचार होता है किसके द्वारा होता है, पम्पलेट के द्वारा, प्रदर्शन द्वारा, जनसंपर्क द्वारा, तीनों के द्वारा इसका प्रचार होता है। तो डी ऑप्शन हट जाएगा। कौन सा प्राणायाम ध्यान के लिए बहुत अत्यधिक लाभकारी होता है, तो वो होता है भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो ग्वालियर में है। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है, हमारे इंडिया का सेंट्रल स्टेट है, इसीलिए उसको मध्य प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ ये एक्स्ट्रा थी तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 76 है कि इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा प्राणायाम अस्थमा, मधुमेह, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं को छुटकारा दिलाता है, तो वो प्राणायाम होता है कपालभाति। कपालभाति में पेट चलाना होता है, ये इन सब में कार्यकर होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये किस का कथन है, किस श्रेणी का, तो ये अरस्तु का कथन है ये, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि महाकाल की अवधि या समय अवधि कितनी है, तो महाकाव्य काल की जो समय अवधि है वो 600 ईसा पूर्व से लेके 320 ईसा पूर्व तक मानी गई है। सुयोग्यता एक अवधारणा है किस प्रकार में, तो व्यापक। एरोबिक प्राणायाम में सम्मिलित होता है क्या, दौड़ना, तैराकी, साइकिल चलाना, ये सब किस में शामिल होते हैं, एरोबिक प्राणायाम में। ऑप्शन डी रट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है खेल मनोरंजन को एक मानना उचित नहीं है। खेल व मनोरंजन को एक मानना उचित नहीं है, दोनों ही अलग अलग हैं। लेकिन आंसर क्या है कि खेलों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जबकि मनोरंजन में कम नहीं होती है। मनोरंजन बिना खेल की हो सकता है, संभव है कि खेल से मनोरंजन नहीं होगा। खेल मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन तो खेल का उद्देश्य होता है। तो उपरोक्त में सभी आएंगे, डी ऑप्शन हट जाएगा। खेलों का उद्देश्य मानसिक, नैतिक और भौतिक सौंदर्य था, तो ये किसने, ये एथेंस में है माना गया था। और एथेंस में ही जन्म हुआ था ईसा मसीह का, ठीक है। एथेंस में जन्म हुआ था किसका, सुकरात का। अगला क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा शिक्षण में कौन सा दृश्य साधन है, तो इसमें जो है फिल्म स्लाइड ये साधन है। सूर्य नमस्कार में क्या क्या सम्मिलित होता है, आपका श्वास का जागरूकता, शरीर की स्थिति का अनुक्रम,
आपका राइट जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है। 85 में पूछ रहा है महाभारत काल में कबड्डी को किस नाम से जानते थे। तो महाभारत काल में कबड्डी को जानते थे एक श्वास नाम से, क्योंकि कबड्डी का खेल होता है सांस भरता है आदमी, जब तक सांस नहीं टूटेगी तब तक वो वहाँ रहेगा, सांस टूटने से पहले ही वो अपनी पारी में वापस चला आता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाता है। तो बच्चों की लंबाई बढ़ाता है वज्रासन। ठीक है, वज्रासन से जो बच्चे की लंबाई बढ़ती है, सॉरी वज्रासन, इसमें आपका है ताड़ासन। ताड़ासन से जो है लंबाई पर फर्क पड़ता है। और अगला क्वेश्चन आपका है 87 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस आसन को भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं। तो वो है वज्रासन, आप भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है भुजंग का अर्थ क्या होता है। भुजंग का अर्थ होता है नेवला। ठीक है, जुम्बा का आनंद कौन ले सकता है। जुम्बा का आनंद प्रत्येक व्यक्ति ले सकता है। अगला क्वेश्चन व्यक्ति के बैठने, खड़े होने व कार्य करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो ये खड़ा होना, कार्य करना, बैठना, ये सब आसन ही होते हैं। ठीक है, तो इसको आसन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन 91 है। 91 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा आसन के अभ्यास में रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और रक्त प्रवाह सही रहता है। तो वो है अधोमुख श्वासन। अधोमुख श्वासन जो होता है उससे जो हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राणायाम शब्द संस्कृत व्याकरण के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। अब यहाँ लिखा है प्राणा प्लस याम, फिर लिखा है प्राण प्लस आयाम, प्राण प्लस आयाम, प्राणा। तो ये जो आपका है बी वाला ऑप्शन रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 दिया गया है नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय के लोकप्रिय क्रियाएँ कौन कौन सी थीं। तो पर्वतारोहण, यानी कि पर्वतारोही बनना, पर्वतों पर चढ़ना, कुश्ती करना, तीरंदाजी, ये तीनों ही जो खेल थे उसमें लोकप्रिय थे। तो डी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार में तीसरी मुद्रा कौन सी होती है। तीसरी मुद्रा होती है हस्त पादासन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। 95 में है कि शरीर की स्थिति के आधार पर आसन के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो वो बताए गए 6 प्रकार। शारीरिक पुष्टि के लिए घटक कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं। तो वो होते हैं 2 घटक बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि राजकुमारी अमृत और सपोर्ट स्कीम किसने शुरू की थी। तो सीधी सी बात है, यहाँ दिया गया है भारत सरकार ने, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहयोग था राजकुमारी अमृत कौर का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। 98 में जो पूछ रहा है वो ये है कि भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो भारतीय खेल परिषद का गठन जो किया गया था वो किया गया था आपका 1954 में। फिर आपका दिया हुआ है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। और ये क्वेश्चन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिसका जो फिजिकल एजुकेशन है सेकेंड सेमेस्टर वालों का है या 4th सेमेस्टर वालों के लिए है, उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। काफ़ी क्वेश्चन से फंसेंगे क्योंकि उसमें केवल फिजिकल एजुकेशन है, इसमें योगा सबमिट कर दिया गया, इतना ही है। ठीक है, तो और आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट देगा ये। तो अगला क्वेश्चन आपका है स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना होती है 1982 में। शारीरिक शिक्षा में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। शारीरिक शिक्षा में केवल 1 विश्वविद्यालय है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन होता है ख़त्म, पेपर फिनिश हो गया। पेपर को पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।